बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज है जी क्या तारीख है जी, आप ही बता दें। आज है जी यौम सोग। आज सोग का दिन है। यौम स्याह भी है, यौम सोग भी है, और पता नहीं कौन कौन से यौम गद्दारी, पता नहीं, और न जाने और कौन कौन से दिन 9 मई का दिन है जी जो आज। हाँ जी, ठीक है। रात को चांद नजर आया, 2 दिन पहले चांद नजर आने से पहले वो हमारी माशाल्लाह डीजे प्यार ने बड़ी बेहतरीन उन्होंने एक वो की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े दुखी गमगीन म्यूजिक के साथ, म्यूजिक के साथ क्लिप चला के जनाब क्या कुछ कितना जुल्म हुआ मतलब है। हाँ जी, कि ये क्या हो रहा है यार असफी यार, ये तो इससे बस मेरी तो इन आला हुकाम से यही गुजारिश थी कि उस सैड म्यूजिक के साथ जो इन्होंने वीडियो 9 मई के जो क्लिप्स चलाए हैं, उसी के साथ ही वो कभी जो पिछले 1 साल में खवातीन के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, जो मर्दों के साथ, मैं खवातीन से भी ज्यादा जो उन मर्दों के जिनकी वीडियोस निकाली गई और कारोबार खत्म कर दिए यार, कारोबार खत्म पूरे किए, जिनके घरों में विदाउट एनी वारंट आप एंटर हुए, उनकी औरतों को हरासा किया। काश कभी वो क्लिप्स भी जो से ना वो भी सैड म्यूजिक के साथ चलाकर दिखाते ना, तो फिर बिल्कुल एक बैलेंस पिक्चर शो हो जानी थी। तब भी खैर मेरे ख्याल से वो जो 9 मई को हुआ उसके साथ बैलेंस नहीं हो सकता था जो पहले, बल्कि जो हुआ वो जितनी जो ज्यादा यार ये जो 9 मई में जो भी हुआ, चले अगर फौजी तंसीबात पे हमले किए, किसी ने गलत किया, हमसे उसकी मजम्मत करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब कैंट में जाते हैं लाहौर से भी एयरपोर्ट की तरफ से कभी कैंट से गुजर होता है, तो कैसे उधर चेकिंग होती है, तो गाड़ी एक बंदे की चेकिंग होती है, किसी को नहीं गुजरने देते। तो उस दिन इतने लोग चले गए, ये कर दिया वो कर दिया, कोई सामने नहीं आया यार, ये समझ में नहीं आती बात। बस देखें, आप सबसे पहले तो यहाँ पे यही चीज़ देखें कि हर वो बंदा जिसने कहा जी कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ और मेरा अब एक मखसूस जमात से कोई ताल्लुक नहीं है जो आप सब जानते हैं, तो जनाब उसको उसको ग्रीन चिट दे दी जाती है। और जो लोग अभी भी अपने मौके पे डटे हुए हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो क्या मतलब कि 9 मई का जो हाँ, उसका सिर्फ मकसद एक पार्टी से जुड़ने से मतलब है कि हाँ, अगर आज आप पार्टी में नहीं है तो फिर आपने हमला नहीं किया, भले आपके फुटेज भी शामिल हो। और अगर आपके फुटेज नहीं भी है और आप सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं मैं पीटीए के साथ खड़ा हूँ, तो आप जनाब ये मसला वाला क्या है। अब 9 मई को जो भी चलो वाक़यात हो गए, जो अवे उस जगह पे मौजूद थे, इन्होंने सारा डाटा शाटा निकाल लिया, ये वो जो उस जगह में मौजूद है, ठीक है, आप उन्हें पकड़े, उनसे इन्वेस्टिगेशन करें तो प्रॉपर तरीके से जैसे करनी चाहिए। जो उधर मौजूद ही नहीं थे, जो कहीं पे दूर दराज जो बाहर के मुल्कों में भी थे, उनके भी घरों में छापे, उनको भी पकड़ लिया। यार ये तो आपने सीधा साधा सिंपल दिख रहा है कि आपने ये सियासी मकासद के लिए सब कुछ किया। बस अब देखें, ये अवाम बेवकूफ़ नहीं है। आज का एक बिल्कुल लेमैन आदमी जिसको किसी चीज़ का भी नहीं पता ना, वो भी सब कुछ जानता है कि ये सारा कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ है। तो अभी भी टाइम और अभी भी टाइम नहीं गुजरा। अभी भी चाहिए कि जो गलतियां गलतफहमियां एक दूसरे के अंदर बनी हुई हैं, इनको बैठ के रिजॉल्व किया जाए, खत्म करो। ये अन्ना की जंग ना बना लीजिए। हाँ जी, ये अन्ना की जंग बना लीजिए। तो टोटल इस टाइम बिल्कुल सारी जंग है ही ना, ये अन्ना की जंग है। पहले जी कहते बाहर चले जाओ, फिर बाहर नहीं गया, फिर कहते जी ठीक है 2 साल चुप रहो, 2 साल चुप नहीं रहा, आप कहते जी माफी मांग लो। मतलब कि ये ऐसे आप जबरदस्ती किसी से मतलब बंदूक के जोर पे क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास बंदूक है, लेकिन अगर बंदूक वाला एक बंदा आगे से आपसे डर ही नहीं रहा, तो फिर आप क्या कर लेंगे? सही बात। जिसको मौत का ही डर, जिसका इस पे यकीन है कि यार मौत जो इज्जत जिल्लत और मौत अल्लाह के हक में है, तो फिर बंदूक उसका कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। फिर उसमें यही है कि कौम और मुल्क की जो मसलियत में आपको भी समझदारी का कुछ ना तकाजा अदा करना चाहिए। बस देखें जी, अब ये तो अब इनके ऊपर ये सारी है, बॉल इनके कोर्ट में है, वो खान के कोर्ट में नहीं, इनके कोर्ट में कि ये अब यार 9 मई के बाद ना, 9 मई के बाद जो वाक़या, फिर जितनी इन्होंने क्रैकडाउन किए, जितना इन्होंने ज़दोगोब किया लोगों को, बहुत से लोग एक तो मुल्क छोड़ के चले गए, और जो लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे मुल्क में, वो भी उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट रोक दी कि भाई इस मुल्क में तो ला कानूनियत की इंतहा होगी, कानून है ही कोई नहीं। तो इसका अल्टीमेट नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ। एक सियासी जमात ने अपने सियासी मकासद हासिल कर लिए, किसी ने पता नहीं क्या, लेकिन यार ये जो भी हुआ ना गलत हुआ। ये वाकई 9 मई वाकई योम से है। बिल्कुल इसने हमारे मुल्क को बहुत पीछे ला के करा। ये 9 महीने हमारे मुल्क को वाकई बहुत पीछे ला के करा कर दिया कि जो वाकई अब खुद करवाए हैं, या वो पार्टी कह रही है खुद करवाए हैं, या इन्होंने खुद किए, जिसने भी किए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। कि मतलब हाँ ठीक है, जो जिसका कसूर है, जो कसूरवार उसे पकड़ो, या तो जो कसूरवार है वो सिर्फ आगे टीवी पे गए जी मैं उस पार्टी में जा रहा हूँ, माफ हो गया। ये क्या साहब का कानून है यार? बाकियों को पकड़ा हुआ है आपने, बाकी 1.5 साल 7 साल हो गए जेलों में, औरतों को भी रखा हुआ है। ये ऐसी तो लाकानूनियत तो नहीं चलती ना, इसमें थोड़ा बहुत
सबको अब तो समझ आ रहे हैं, सब सारे बाशऊर बंदे हैं। बिल्कुल। बाकी ये देखिए हमारे पंजाब पुलिस वाले जा रहे हैं जिन्होंने खारी 9 मई के बाद 2 दफा बहुत बुरे वाक़ये एक जो खारिया में हुआ ना, हाँ। वो तो बहुत जबरदस्त हुआ है वैसे, हाँ। और एक और भी वाक़या हुआ ना अभी। एक ये जो पुलिस जो फौज ने चंबा लाई ने, दोबारा नहीं, हाँ वही 2 वाक़यात हो गए। हाँ 2 वाक़यात हो गए। चलें जी, ये बस यही हमारी दुआ है कि अल्लाह इस तरह के वाक़े से हमें हमारे पाकिस्तान को आगे 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 बचाए, और जो अभी ये हो चुका है इसमें भी अभी 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 फुल स्टॉप लग जाए और इसमें आपस में बैठ जाए, हाँ। आपस में बैठ के कोई ना कोई मसले से किसी इस चीज़ का हल निकाल ले। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।